ओम शांति। एक बार किसी देश में बहुत सारे कैदी होते हैं, तो वहाँ पर कुछ स्वतंत्रता सेनानी आते हैं उन्हें छुड़वाने के लिए। तो वो बड़ी मुश्किल से उन कैदियों को छुड़वाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने क्या किया होता है कि उन कैदियों को कैद में डालकर ताला लगाकर चाबी किसी कुएं में फेंक दी होती है। तो कोई कैदी 20 साल हो जाते हैं, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 30, ऐसे होते हैं वो कैदी। तो वो स्वतंत्रता सेनानी ताले तोड़ते हैं और कैदियों को छुड़वाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो निकालते हैं उन कैदियों को, क्योंकि उनके हाथ पैर भी जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं। तो जब शाम होती है तो शाम को फिर से वो कैदी अपनी अपनी पहुंच जाते हैं फिर वही कारागार में। तो वो स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं कि आप फिर से क्यों जा रहे हो, हमने आपको इतनी मुश्किल से बचाया है कि आप क्यों दोबारा दोबारा वहीं पर जा रहे हैं, हम आपको छुड़वा रहे हैं और आप दोबारा उधर ही भाग रहे हो। तो वो बोलते हैं कि हमें आदत पड़ चुकी है पिंजरे में रहने की, हमें आसमान अच्छा नहीं लगता, हमें वो आवाज़ें अच्छी नहीं लगती दुनियादारी की, जो दुनिया में आप बोल रहे हो या चिल्ला रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो हमें शांति ही पसंद है, तो हम यहीं पर रहेंगे। इसमें एक स्टोरी और आती है कि एक बार कोई पक्षी होता है, वो भी पिंजरे में बंद होता है, तो वो भी चिल्ला रहा होता है पिंजरे में बंद, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो कोई व्यक्ति सुन रहा होता है, तो जब वो सुन रहा होता है तो उसके मन में इच्छा जागृत होती है कि ये पंछी कितना दुखी है पिंजरे में और मैं इसे छुड़वा कर ही रहूँगा। तो वो छुड़वाने जाता है, तो बड़ी मुश्किल से वो भी ताला खोलता है। तो जब वो ताला खोलता है तो पिंजरा उसके चोंच मारता है और उसका हाथ खून से भर जाता है, उसके चोट लग जाती है। तो वो फिर भी कोशिश करता है कि मैं ये ताला खोल दूं, तो वो ताला खोल देता है। जब वो ताला खोलता है तो पक्षी को बोलता है कि तू उड़ जा, अभी तेरा जो मालिक है वो सोया हुआ है, अब तू उड़ जा। तो वो पहले उड़ जाता है, उसके बाद सुबह फिर आवाज़ें आने लगती है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो वो उसको सुनाई देती है, तो वो जाकर देखता है कि क्या मतलब उसको इतनी खुशी हुई पक्षी को उड़कर कि वो अभी भी स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्ला रहा है। जब वो देखता है कि पिंजरे का जो दरवाज़ा है वो खुला होता है और पक्षी अंदर ही बैठा होता है, अंदर ही बैठकर पक्षी वो चिल्ला रहा होता है स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो इससे, क्योंकि पक्षी को भी आदत पड़ गई है ना उसी पिंजरे में रहने की, तो इसलिए वो स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्ला तो रहा है मगर पिंजरे से बाहर नहीं निकल रहा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उन कैदियों को और उस पक्षी को आदत जो उनकी है वो पक्की हो गई है पिंजरे में रहने की, कारागार में रहने की। ऐसे ही हम भी हैं। ये जो पिंजरे होते हैं, ये भी दो तरह के पिंजरे होते हैं, एक लोहे का पिंजरा और एक सोने का पिंजरा। जो लोहे का पिंजरा है उससे तो हम बहुत जल्दी छूट जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती लोहे के पिंजरे से निकलने के लिए, क्योंकि वो पिंजरे इजीली खुल भी जाते हैं और हम भी निकल जाते हैं उनसे। वो पिंजरे हैं जैसे हमने खाना है, बाहर का नहीं खाना, हमने पक्का कर लिया
कि हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे, तो ये लोहे का पिंजरा है, हम निकल जाते हैं जल्दी से, कोई बात नहीं, नहीं खाना हम घर का खाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे। उसके आगे आ जाता है कि ज़्यादा नहीं बोलना, कम बोलना है, धीरे बोलना है, या मीठा बोलना है, ऐसे छोटी छोटी बातें, गुस्सा नहीं करना। ये लोहे के पिंजरे हैं और इनसे हम जल्दी से बाहर आ जाते हैं, हम अंदर नहीं अटके रहते। तो आगे आ जाता है सोने का पिंजरा। सोने का पिंजरा वो पिंजरा है जिससे छूटना बहुत मुश्किल है। हम ना चाहते हुए भी उसमें फंसते जाते हैं और निकलते हैं और दोबारा फंस जाते हैं। अगर कोई छुड़वा भी रहा होता है हमें, तो हम दोबारा फंस जाते हैं उसमें। वो है अलौकिक संबंध। वो संबंधों में हम फंसते जाते हैं। अब संबंधों में कैसे फंसते हैं? हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बहन भाई हैं, उनके प्यार में, उनके मोह में हम फंसे हुए हैं। ना चाहकर भी हम वो पिंजरे से निकल नहीं सकते, इसलिए उसे सोने का पिंजरा कहा गया है। अगर हम निकलना चाहते भी हैं, हम निकल जाते हैं, मगर फिर से फंस जाते हैं उनके मोह में, रिश्तेदारियों में, कहीं आना, कहीं जाना, कुछ भी करना। बाबा भी कहते हैं ना कि निभाओ संबंध, सभी निभाओ, मगर साक्षी होकर देखो सभी को। मोह में ना फंसो, मोह से निकल कर देखो सभी अपने संबंधों को। सारे रिश्तेदार जो भी हैं उनमें मोह ना रखो, ठीक है, अपना कार्य करो, अपना काम करो, निभाओ संबंध, सारा कुछ करो, मगर मोह से निकल कर। उसके आगे आ जाता है जो हमारे साधन है, ये भी सोने का पिंजरा ही है। साधन जो होते हैं, साधन कौन से? टीवी हो गया, फोन हो गए। ठीक है, आज के समय में जो हमारी ज़रूरत है, इनसे हम रह नहीं सकते। जो हमारी आज के समय में ज़रूरत है, टीवी भी ज़रूरत है और फ़ोन भी ज़रूरत है, मगर इतना भी ना इसमें लग जाओ कि हम उस पिंजरे से बाहर ही ना आ सके। काफ़ी सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो रात को 12-1 बजे से पहले सोते ही नहीं है, फ़ोन पर लगे रहते हैं, क्योंकि ये ऐसा ही है, फ़ोन को स्क्रॉल करी जाओ और आगे के आगे कुछ ना कुछ और आते जाएंगे। इसमें कितना कुछ आ जाता है, ट्विटर आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाती है, फेसबुक आ जाती है, व्हाट्सएप आ जाता है। ठीक है, आपने यूज़ करना है, एक लिमिटेड टाइम रखना है। एक लिमिटेड टाइम के लिए उसको हमने यूज़ करना है। ऐसे नहीं है कि उसमें फंसे ही जाना है और निकलना नहीं है। उस पिंजरे से हमने निकलना भी है और उसमें फंसना नहीं है। ऐसे ही टीवी है, टीवी में भी कितने प्रोग्राम आते हैं। अगर हम अपने मन को मजबूत करेंगे, हम अपने मन को कहेंगे कि ठीक है, इतने टाइम के लिए तूने देखना है, अगर नहीं भी देख हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये साधन है, ये भी एक सोने का पिंजरा ही है और हम इसमें इतना ज़्यादा फंसते जा रहे हैं कि हम निकल ही नहीं पाते। काफ़ी सारे भाई बहन हैं, इसमें काफ़ियों को प्रॉब्लम भी है कि हम इसमें कैसे निकलें। टाइम लिमिट रखो। टाइम की जो लिमिट है वो हमें इस सोने के पिंजरे से निकलने का निवारण बताए, पता चलेगा हमें कि हमने कैसे निकलना है इस पिंजरे से। अगर हम 2 घंटा फ़ोन चलाते हैं तो उसको 1 घंटा कर दो। ठीक है कि हमने 1 घंटा ही करना है, इसके बाद हमने नहीं करना है। इसलिए जे हमारे साधन हैं, जे हमारे संबंध है लौकिक, तो ये सारे सोने के पिंजरे हैं। जैसे हमें इनकी
आदत पड़ चुकी है। जैसे उन कैदियों को आदत पड़ गई थी, उस पक्षी को आदत पड़ गई थी उसी पिंजरे में रहने की, और उन कैदियों को उसी कारागार में रहने की आदत पड़ गई थी। उन्हें शांति ही पसंद थी। उन्हें आसमां, खुला जो वातावरण है उन्हें नहीं पसंद था, क्योंकि एक तो उन कैदियों को खाना प्रॉपर टाइम पर मिलता था, शांति थी वहाँ पर, सारा कुछ अच्छे से मिल रहा था उन्हें, तो उसमें भी उनको दिक्कत नहीं थी कि हमने कुछ खुद करना है। अगर बाहर की दुनिया में आते तो उनको खुद करना पड़ता, तो उनको प्रॉब्लम आती। तो इसलिए उन्होंने वो पिंजरा ही अपना सेफ समझा कि यही सेफ है, क्योंकि उस पिंजरे में उनकी रहने की आदत बन गई थी। इसलिए हमारी भी आदत बन चुकी है कि हम कैसे अपने संबंधों में फंसते जा रहे हैं, हम अपने साधनों में फंसते जा रहे हैं, हम वहाँ पर निकलते ही नहीं हैं। अगर हम निकलने की कोशिश करते हैं तो हम दोबारा फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आदत बन चुकी है वहीं पिंजरे में रहने की। इसलिए हमें धीरे धीरे कर अपनी ये आदत बदलनी चाहिए, हमें अपनी चेंज करनी चाहिए। बेशक वो पिंजरा सोने का है, लोहे का है, पिंजरा पिंजरा ही होता है। ये पिंजरा हमें आगे बढ़ने नहीं देता, बेशक सोने का ही है। ये हमें ऊपर की स्थिति तक नहीं लेकर जा सकता। हम उतने ही दायरे में रहते हैं जितना हमने क्रिएट कर लिया है अपने संबंधों में, अपने साधनों में। हमने इतना दायरा नहीं रखना है, हमने अपना दायरा बढ़ाना है। इसलिए हमें इन पिंजरों से बाहर निकलना ही होगा। अच्छा, ओम शांति।